कर सकते थे। आप अपनी डॉटर के आगे कल को क्या एग्जाम्पल सेट करोगे? जब आपकी डॉटर सोसाइटी का एक हिस्सा बनेगी, स्कूल का एक हिस्सा बनेगी, कल कॉलेज का एक हिस्सा बनेगी और वहाँ पे उसके कलीग्स ने, उसके क्लासमेट्स ने कभी उसको पॉइंट आउट किया, तो एटलीस्ट उस लड़की के पास ये सॉलिड पॉइंट तो हो कि मेरी मम्मा ने अपने आप को प्रूव किया था, ये एक फॉल्स एलिगेशन था। ये ग्लोबल डिफेमेशन है मैम, ये वो डिफेमेशन नहीं है जिसके चैप्टर को हम नहीं बंद कर दें सुनिए और ये सुनिए, खत्म हो गया। मैं आपके पॉइंट से अग्री करती और हूँ। एक एक सेकंड और मैम, यहाँ पे जेठू जी ने एक और बात बोली है कि आई अग्री कि उनकी फैमिली में भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है, बट वो फिनेंशियली केपेबल हैं। जेठू जी ने उन्हें ये ऑफर भी दिया कि अगर आपके पास एक अच्छा लॉयर नहीं है या आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो वी आर देयर, एटलीस्ट शेयर करो, हम स्टैंड लेंगे। इनफैक्ट अगर आप सीडीआर भी प्रोवाइड कहीं नहीं करा पा रहे हो तो आप हमें इसके राइट्स दे दो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके ऊपर जो ये दाग लगा है ना, ये जिंदगी भर के लिए हट जाए। ये उनके फ्यूचर के लिए मैम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने ऊपर से इस ठप्पे को रिमूव कर सकती थी अगर वो चाहती। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको सीडीआर निकालने के लिए कोई थाने के चक्कर काटने की मैम जरूरत ही नहीं है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में कस्टमर केयर पे बात करके, अगर आप पोस्टपेड यूज करते हो तो आप अपना डेटा ईमेल के थ्रू मंगा सकते हो मैम, अपना कंसेंट देके। मैडम ये मुझे पता है क्योंकि मैं खुद टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। मेरे चलिए घर मैं में आपको मोबाइल आपकी बात को एक तरीके से और एक्सप्लेन करता हूँ। आप अब मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा, समझिएगा। एक बात थोड़ी सी गौर कीजिए, आप इतने लोग बैठे हैं, पैनल पे भी बैठे हैं, स्पीकर किसका ऑन है भैया? इको हो रही है आवाज। देखिए मैं अपना बताता हूँ जिसका आपको। भी ऑन है पीछे से बंद कर दीजिए। हाँ प्लीज, इको हो रही है आवाज, बंद कर दीजिए। मैं आपको बताऊँ, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से सोचिए, अगर नेहा कल अपनी कॉल डिटेल में खुद को प्रूफ कर देती कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो क्या आप लोगों का और क्या हम लोगों का और क्या साथी क्रिएटरों का विश्वास नेहा में नहीं बढ़ता? आप ईमानदारी से बताइए, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? उसके बाद अगर उस पर कोई उंगली उठती तो हम लोग ये जेठू कहते भाई कि भैया अब प्रूफ करो आप। फिर कुछ और आता, फिर कुछ और एलिगेशन आता। कल तक मामला कहीं और था, आज मामला कहीं और हो गया है। मैम फिर उनको स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे, फिर उनको कहीं तो कानून की मदद लेनी पड़ेगी, फिर कुछ तो करना चाहिए ना उनको, कुछ तो। मैम बट मेरी सिर्फ एक ही बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बात को खत्म कर दिया था जब वो सामने वाला पर्सन ने सरेंडर कर दिया था। बट मेरे पास एकदम से एक वीडियो आती है जो कि कोई मेरा ही सब्सक्राइबर भेजता है, और उस वीडियो में मैं अगर हेडफोन लगाती हूँ तो उस हेडफोन में लगाने के बाद मुझे मेरा नाम सुनाई देता है क्लियरली। उसके साथ साथ मुझे सुनाई देता है कि पुलिस टाइट करना 50-60 हजार रुपए, और शायद मुझे स्वाति का जो बाकी ऑडियंस भी कह रही है, मैंने वो वीडियो सुना है, आपका ही लिंक के थ्रू मैंने वो वीडियो सुना है। जी। तो आपने क्या सुना उस वीडियो में? उसमें आपका नाम क्लियरली था, जिसमें किकर रानी बना रही है, कुछ खाना वाना बना रही है, जिसमें आपका नाम क्लियरली आया है। आकांक्षा को टाइट करना होगा, पुलिस वर्ड भी मैंने सुना है, और 50-60 हजार रुपए की भी बात मैंने सुनी। यस, तो मैंने क्या किया ज्योति जी, मैंने सिर्फ वो वीडियो पहले डाल दी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मुंह छुपाऊं किसी का, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल दी। जी और अंकुश, मैं तो तुम्हें बोलूंगी भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इस इंसान से दूर रहो इस इंसान से। अंकुश तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज उस इंसान से दूर रहो अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो। हाँ, मैं वीडियो ऑन करके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भाई तुम अदरक वाली चाय पियो और इस इंसान से दूर रहो। ज्योति दी सुनिए ना, मैं नीचे बैठा हूँ, पैनल पे नीचे बैठा हूँ, आप किसी और को ले लीजिए ताकि बातें चलती रहे। 600 किलोमीटर का अंतर है मेरा और उसमें। सचिन ने आपका नाम उछाल के और आपको बेइज्जत किया है, उसके लिए सभी आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, सचिन और आपका चल रहा था, तो आपने जाते जाते नेहा तिवारी दी का नाम क्यों लिया? जी, जब वो इसमें थी ही नहीं, उनका कोई मैटर था ही नहीं, वो 3 महीने से चुप बैठी हैं, तो आपने उनका नाम क्यों लिया जाते जाते? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति बिश्नोई है। ये क्वेश्चन काश आप, मुझे नहीं पता, पैनल पे नाम ले सकते हैं ना ज्योति जी? बिल्कुल ले सकते हैं। ये बात आप उस सचिन से पूछिए जिसने बार बार नेहा जी को घसीटने की कोशिश की है। वो सचिन बार बार सबूत देता है कि नेहा और वो कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से अंकुश भैया भी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन मार्क हो गए थे, मैं भी फिर से क्वेश्चन मार्क हो गई हूँ। तो हम अपना क्वेश्चन मार्क अपने पेट में क्यों रखें? हम ऑडियंस तक क्यों ना पहुंचाएं? ये पूछ रही हैं कि आपने नेहा जी का नाम क्यों लिया, तो मैंने बोला कि सचिन ने अपनी वीडियो में ये गारंटी के साथ क्यों बोला कि उधर भी बात होती है, तो बार बार सचिन क्यों नेहा जी को ला रहा है? देखिए, सचिन क्यों ला रहा है? सचिन से तो कोई बात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सचिन के तो कमेंट भी ऑफ है, तो हम उसको तो कमेंट करके उससे कोई सवाल कर ही नहीं सकते हैं। यही तो बात है ना कि सचिन से कोई नहीं बात कर सकता है। सचिन तो नहीं, लेकिन सचिन से बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एकदम गिरा हुआ इंसान है। उससे बात करना मतलब कि उससे अगर बात करने भी जाएंगे तो वो अपने मुंह पे थूकने की बात करता है।
इसलिए उससे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन आपसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि एक लेडीज ही लेडीज को समझ सकती हैं और समझना चाहिए, क्योंकि और आज जिस आप टाइम लेडीज पे हो, हमने आपके लिए को समझना था, जिस टाइम पे हमने समझा, लेकिन उन्होंने खुद को ही नहीं समझा क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। मैम कुछ बोलना चाहूंगी। हाय आकांक्षा मैम, कैसे हो आप? हेलो हेलो हेलो। मैम मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ठीक है, आप जो भी बना रहे हो, वीडियो रोस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आपके पर्सनल ग्रजेस है या जो भी सोशल मीडिया ग्रजेस है वो आप क्लियर कर रहे हो, बट मैं ये पूछना चाहूंगी, जो लोग पैनल लगाकर और जगत दीदी को बहुत सपोर्ट करते हैं कि उनको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है या उनको क्लीन चिट दे दिया उन लोगों ने ऑलरेडी कि उनसे गलती हुई, चलो माफ कर दिया, अब वो चुपचाप बैठी हुई हैं, तो बट जब लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना, तो एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने साइड से जो आप नॉर्मल जी रहे हो, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, और लोग आपके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, कोई क्या बोल के चला गया, पर्सनली आपने क्या कंप्लेन करी क्या नहीं करी वो पब्लिक को नहीं बताया, आपने आके वो भी नहीं बताया, और आज तक लोग आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हो और आज आप चुप बैठे हो, तो इससे मतलब इंसान जब गलत होता है तभी चुप बैठता है। अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा दुनिया के सामने तो मैं आके खुद को क्लियर कर दूंगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मत बोल, बट वो आज तक क्लियर नहीं करती है, सबको कंफ्यूजन में डाल रखा है। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, बहुत वैलिड बात आपने बोली है, क्योंकि जब मेरे प्रोफेशन पे बात आई तो मैं तुरंत स्टैंड हो गई। और मैम मैं ये बोलूंगी कि देखो आप अच्छे लगते हो मुझे, मतलब और क्या बोलूं मैं, ये बोलूंगी कि जो भी गाली वाली ये सब चीजें कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स खुद ही इन्वॉल्व है क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग अर्न कर रहे हैं, उनका काम है, तो वो लोग भी सुनेंगे कहीं ना कहीं, बट स्टिल हमें अपने अंदर थोड़ी सी इतनी कर्टसी रखनी चाहिए कि हम माँ बाप को गालियां ना दे। और मैं क्या ही बोलूं, मैंने भी बट आप बार बार बोलते हो ना, जाओ गाली देकर आओ, जाओ गाली देकर आओ, मैम पूरी फीड में गालियां भरी रहती हैं उनके। आपको पता है कि उसने पहली बात तो जाओ गाली देकर आओ से मैटर मतलब ये नहीं होता कि गाली ही देकर आओ, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी मेरे कमेंट सेक्शन में अच्छा खासा लिख रही है, बट आप जानती हैं कि उसने किस शब्दों का यूज किया है मेरे लिए। हाँ मैम मैंने देखा है वो किस शब्दों का यूज किया, वो कुछ कम नहीं है, मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। होती खुशी जी, अगर मैं आपकी सगी बहन होती तो शायद वो पेन जो है ना वो आप तुरंत समझ जाते। वो एंगर जो है ना मेरा वर्ड का, मैंने तो बहुत सभ्यता में अपनी चीजों को रखा है, अब बाकी लोगों ने जैसे रखा है वो अलग बात है, मैं उसके लेवल तक नहीं गिरी हूँ वर्ड्स में। अभी मैं एक लाइव पे सुन रही थी, एक लाइव स्ट्रीम पे, वहां पे एक नई मैम आई है जो शायद एडवोकेट है, मुंबई की किसी अच्छे हाई कोर्ट में एडवोकेट है, वो बोल रही थी कि नेहा को लोग अभी भी बदनाम कर रहे हैं तो मैं उसके लिए लड़ूंगी। बहन आप क्या लड़ोगे जो खुद जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, सबसे गालियां सुन रहा है, आज तक अपने कैरेक्टर के बारे में 10 जगह से सुन रहा है, अगर आप गलत हो आप आके सामने बोल दो, लोग स्टैंड ले रहे हैं, फालतू में ही स्टैंड ले रहे हैं। दीदी मुझे एक बात बताइए, नेहा दीदी का वीडियो आया था, उन्होंने उस वीडियो में हर चीजें रखी, क्लियर करी कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ, यहाँ तक कि जब बेटी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे कि बेटी को गाली दी, उस पर भी उन्होंने क्लियर किया था, बहुत सी चीजें उन्होंने अपने वीडियो में क्लियर की, लेकिन क्या लोग उसको मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अगर वो आती भी हैं, अपनी चीजें रखती भी हैं, तो भी पब्लिक नहीं मानना चाहती है, पब्लिक सिर्फ यही सुनना चाहती है कि हाँ आप गलत हो। उन्होंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना, उनमें उनका सिर्फ ईगो दिख रहा था, दैट शी वाज सॉरी बट मेरी गलती नहीं है, बट आपको लगता है मैं गलत हूं तो सॉरी, और उन्होंने हमारे साथ गलत नहीं किया था, कुछ व्यूअर्स के साथ गलत किया, उनकी सेंटिमेंट को हर्ट किया, लेकिन जिनको सॉरी बोलना चाहिए था उन्होंने तब भी उनको सॉरी नहीं बोला था, और आज तक उन्होंने। दीदी आप एक बात बताइए, आप एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, इतने खतरनाक प्लेटफॉर्म पे जब हमारी इज्जत उतरती है ना, तो हम पता है सहन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है। मनीषा के साथ जो हुआ वो दुनिया में हर दूसरे घर में होता है, हर किसी का पति कभी इधर मुंह मार रहा है या उधर मुंह मार रहा है, लेकिन जो नेहा के साथ हुआ है ना वैसा बहुत कम होता है। हाँ, और ये हर कोई मैम हर कोई अपने रिलेशन को खराब नहीं करता है, और हर पति ऐसा नहीं होता है जैसा सचिन है। नहीं मैं हर पति की नहीं बोल रही हूँ, हर पति की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हर दूसरे घर में ये बातें सुनने को मिलती है, हर दूसरे घर। मनीषा ने तो झेला है, वो उसकी गलती है कि वो झेली, अगर उसकी जगह कोई और होती तो शायद पता नहीं क्या क्या कर देती। नहीं कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। अरे हमारे पति, हम लोग खुद ही अपने पे ले ले कि हम हमारे पति के फोन हर दूसरे दिन या तीसरे दिन चेक करते हैं कि भाई किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ये 1.5 साल तक क्या कर रही थी, इनको ये तक नहीं पता चला कि इनका पति किससे बात कर रहा है। यहाँ तो अगर देखा जाए तो इनकी गलती दिखी जाएगी। अगर नेहा दीदी बोलने भी आती हैं कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी बोलती हूँ और मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, लप्पू से बात नहीं कर रही हूँ, तो भी क्या पब्लिक मान रही है? नहीं मान रही है, मानना ही नहीं चाहती है ना पब्लिक। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं वाईटी पे रोस्ट करने के लिए, क्यों आप अच्छे अच्छे लोगों को रोस्ट करो ना, आप रोस्टिंग अच्छी करते हो, देखने में मजा आएगा, मत करो, हम तब भी देखेंगे आपकी वीडियो, अगर कोई और रहेगा तब भी। अब वाईटी पे जो चल रहा है उसी पे रोस्ट करना पड़ेगा उनको। मैंने ट्रिगर इंसान का रोस्ट किया हुआ है, पुनीत का किया है, और आकांक्षा दीदी ने वीडियो बनाया है, आकांक्षा दीदी ने जहां से व्यूज ज्यादा आएंगे मैं उसके ऊपर रोस्ट बनाऊंगा। रोस्ट बनते हैं। आकांक्षा दीदी ने भी अगर वीडियो बनाया है तो कोई गलत नहीं बनाया है, सचिन कंटेंट दे रहा है, रोस्ट करूंगा, लेकिन व्यूज ज्यादा आएंगे नहीं, इसलिए नहीं बना रहा। जो यूट्यूब पे जो चल रहा होगा उसी पे बनाना पड़ेगा ना, और क्या, जो सोया होगा उस पे तो कोई नहीं बनाएगा।
मेहनत भी इंसान वहां पे करता है जहाँ पे उसको फ्रूट मिले, एक सही तो बात है। उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और बहुत। फिर अगर टॉपिक की ट्रेंडिंग ना हो और उस टॉपिक पे आपको व्यूज और आए ना, तो फिर पूरी आपकी मेहनत खराब हो जाती है। अब ट्रिगर इंसान का देख लो, 25,000 भी घिस पिट के गया है, और अब यहाँ देख लो। अब प्लस ये है ना कि जिन लोगों को ये जानते हैं उनके लिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहता है, उनके बारे में इन्हें ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता, और जिन्हें सही जानते बात। नहीं है उनके बारे में रिसर्च में भी टाइम लग जाता है। और गर्म मुद्दा है हॉट टॉपिक। इसके ऊपर तो रोस्ट में मेरे को सोचना भी नहीं पड़ेगा, खड़े खड़े रोस्ट कर दूंगा मैं 15 से 20 मिनट। आकांक्षा दीदी, मैंने भी एक रोस्ट वीडियो बनाया है, आप ही के सपोर्ट में बनाया है, आप जरूर जाके देखिएगा जरूर। कौन से चैनल का नाम बता दो प्लीज। मेरे चैनल का नाम है ज्योति बिश्नोई ब्लॉग। मैंने आपको टैग भी किया उसमें, शायद आपको नोटिफिकेशन आएगा। मेरे पास आया होगा। बहुत सारे हैं, बट मैं फ्री होते ही इस चीज को डेफिनेटली देखूंगी। मुझे लग रहा है मेरी आवाज से आप इरिटेट हो जाओगे, तो मुझे पैनल से जाना चाहिए। बस मैं यही बोलने आई थी ज्योति जी कि ये आदमी रुक नहीं सकता है, इसकी स्क्रिप्ट अभी भी तैयार है और नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, लेकिन हम सभी औरतों को एक होना पड़ेगा। हम औरतों के लिए लड़ना है हमको, औरतों के लिए, क्योंकि वो औरतों पे उंगली उठा रहा है। वो भले ही वो नेहा दीदी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी औरत हो, हमको औरतों के लिए लड़ना है, और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, और करना ही पड़ेगा। देखो कांक्षा जी, मैं मेहनत से चाय आपको ये बनाई नहीं थी, चाय बोलूंगी फट कि गई आप मेरी। गिव अप कर लो, क्योंकि ये गलत मैसेज जाएगा कि अगर आपको सामने वाला इस हद तक मजबूर कर रहा है और आप उस चीज को सहो, इस चीज के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगी। बस मैं आपको अपनी साइड से इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपना डेकोरम मेंटेन रखना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, अपने लिए फाइट बैक करो, आप जैसा कर सकते हो वैसा करो, बट एक डेकोरम है वो आप मेंटेन करना, ताकि आपकी वीडियो एक बूढ़ा इंसान भी देख सके, एक बच्चा भी देख सके, और एक वो इंसान भी देख सके जो अब्यूजिंग और इस भाषा को सपोर्ट नहीं भी करता हो। कंफर्टेबल होके सब देख सके, क्योंकि आपकी ऑडियंस बेसिकली फीमेल कैटेगरी की है, और हमें इस कंट्रोवर्सी के बाद आपको यकीन नहीं होगा 65 टू 70 इयर्स ओल्ड लेडीज भी देखती हैं जी। हाँ, और आपको इतना यकीन नहीं ज्यादा। होगा कि मेरे लिए समवेयर अराउंड 65 इयर्स ओल्ड थी, शी मेड अ वीडियो एंड वेरी कॉन्फिडेंटली शी वाज फेसिंग द कैमरा फेस कर रही थी। उनके सब्सक्राइबर्स 12 होंगे, बट मैं जाके उधर कमेंट करके आई। मेरे को इतनी ब्लेसिंग और इतना प्यार मिल रहा है, काफी है। थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस, डेफिनेटली आई विल फॉलो इट। अभी के लिए मैं जाना चाहूंगी बिकॉज़ मेरा गला काम नहीं कर रहा है। अंकुश भैया टेक केयर, टेक केयर। हेलो आकांक्षा मेरी जी। अदरक वाली चाय फट गई। एक सेकंड, अनु जी कुछ पूछना है आपको आकांक्षा जी से? हाँ जी, हाँ जी। आकांक्षा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो यूट्यूब पे जो गंदगी जगत भैया ने फैलाई है, वो कब तक खत्म होगी? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते नहीं हैं? होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये गंदगी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसका चैनल नहीं जाएगा और ये अपने आप से डिसाइड नहीं करेगा कि मैं दोबारा कोई चैनल लेके नहीं आऊंगा। जब तक ये यूट्यूब पे है ये बंदा, ये गंदगी खत्म नहीं होगी। जब तक इसका प्रोफेशन यूट्यूबर है, ये गंदगी खत्म नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर डर जरूर बन गया है, इसके अंदर एक खौफ जरूर बन गया है कि हर महिला जो है ना, वो अपनी इज्जत के खातिर कि पता नहीं क्या बोल देगा, वो चुप नहीं होगी। मैम, उसको आई थिंक उसको खौफ नहीं है, वो बहुत इल मैनर्ड बंदा है। वो तो है उसको खौफ नहीं है, वो इल मैनर्ड है। और नहीं, लेकिन आया है, थोड़ा चेहरे पे आया है, यकीन मानो थोड़ा सच आया है। बस यही होप करती हूँ मैम कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और आपको कृष्णा, जितने भी लोग मेरी कृष्णा को प्यार करते हैं, कृष्णा का बर्थडे आ रहा है, बस अच्छे से व्लॉग्स मिलेंगे। जी, राम राम। मैं यहाँ से साइन आउट जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। आपने जो भी वीडियो बनाया बहुत जबरदस्त बनाया, बहुत सही बनाया। बहुत से लोग बोलना चाहते हैं पर ऑन कैमरा बोल नहीं पाते। यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अंकुश भाई भी पता नहीं बीच में क्यों शांत हो गए, पर उनको भी लप्पू को लेना चाहिए था और असलियत सामने आनी चाहिए थी। वो तो जुड़े हुए हैं उनसे। आपका शुभ नाम क्या है सर? नितिन। थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज आई रियली वांट टू हियर दिस। और आज मैं आराम से सो जाऊंगी। नहीं, ये बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि जिस बंदे के बारे में आजकल जो बात चल रही है ना, आई थिंक मेरे कुछ नाम नहीं याद आ रहा, जिसने वीडियो बनाई और फिर वो हंगामा किया। हर कोई गाली दे रहा है, हर इंसान गाली दे रहा है, बस ऑन कैमरा नहीं बोल रहा। बस सिर्फ ऑन कैमरा नहीं बोल रहा। मेरी ऑडियंस तो ये कह रही है कि ऑडियंस तो इतनी गालियां दे रही है, तू ऑडियंस की गालियां क्यों नहीं देख रहा? अरे उसमें हिम्मत ही नहीं है, वो कमेंट बंद कर दे रहा है। अंकुश भाई मुझसे अच्छा बता पाएंगे कि वो कमेंट बंद कर रहा है, उसका राज क्या है पीछे का? उसे नेगेटिव कमेंट पसंद नहीं है। उसने इसका एग्जांपल तो मैंने अपनी वीडियो में, आज वाली रोस्ट वाली वीडियो में दिया है। उसने आज नेगेटिव कमेंट तो आया था ना, उसने उसके भी कमेंट बंद कर दिए। आप ये सोचो, और अपनी पीआर टीम छोड़ दी। अरे जा यार, चलो गाइस बिल्कुल जी बिल्कुल। कमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना। उसको कैसे पता कि खाली पॉजिटिव कमेंट ही आएंगे और नेगेटिव नहीं आएंगे? ये तो बस एक ड्रामा है कि उसको सुनना कुछ नहीं है। वो कहावत है कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहेंगे, वही सीन हो रहा है यहाँ पे। ज्योति जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। यहाँ जो नेहा के जहाँ जो जगत दीदी के सपोर्टर आ रहे हैं, उनसे एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर ये इतनी वो है, स्ट्रांग है, तो इसने कंप्लेंट क्यों नहीं की, लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? इसने 12 लोगों की आईडी उड़ाई थी ना, सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स और इन सब के ऊपर।
तो इसने मैम जब इसका मेरी डिफेमेशन बात हो बस गया इतना खत्म सारा, तो इसने क्यों एक्शन नहीं लिया? मैम एक सेकंड, अभी पैनल पे जो गेस्ट है आपको अगर उनसे कुछ पूछना है अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। जी। मेरे बस एक अंकुश भाई से आखिरी एक सवाल है। अंकुश भाई, इस बंदे ने बहुत कुछ आपके फैमिली के बारे में बोला और लोगों के बारे में बोला, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से आना चाहिए। मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया था कि किसी बड़े बुजुर्ग के वजह से रुक गया। मैं सच बताया था, देखो वो पैरों पे गिर गया था, फोन करके माफी मांग रहा था, कहना माफ कर दो, सॉरी, अंकुश से कह दो वीडियो ना लाए। तो मैं वीडियो नहीं लाया, मैं चल यार। और मैं इसकी गवाह हूँ। नहीं, पर सोसाइटी में मैसेज अलग गया ना। सोसाइटी ऑन स्क्रीन तो यही दिख रहा है कि आप लोग एकदम पीछे हट गए, बस इतनी सी बात है। अब सामने पैरों पे गिरा हुआ है मेरे, अब बाद में कुछ भी बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर जी, बाद में आपने मुझे जो लगा कि ज्यादा कर रहा है। जो वर्ड यूज किए थे, ऐसे आदमी को तो मुंह काला करके घुमाना चाहिए सोसाइटी में। मतलब वो अपनी घर वालों की इज्जत की बात करता है और दूसरों के औरतों की तो सरेआम नीलाम कर रहा है, और इतने गंदे वर्ड्स पढ़ने में भी गंदगी लग रही है। और ये उनकी माँ को नहीं दिख रहा, भाई को नहीं दिख रहा, सो कॉल एजुकेटेड फैमिली मेंबर्स को नहीं दिख रहा।